मृगेंद्र जी, आप ये जो दिल्ली के चारों बॉर्डर पर किसान आंदोलन लगातार पिछले 60-70 दिनों से चल रहा है, आप किस तरीके से देख रहे हैं? आप इसको आपने जाकर ज़मीनी स्तर पर वहाँ की रिपोर्टिंग भी की है, वहाँ का ब्यौरा भी किया है। क्या लगता है ये वाकई में किसान आंदोलन है या वाकई में जो लोग बोल रहे हैं इस किसान आंदोलन का जो ध्रुवीकरण हो चुका है लेफ्ट राइट का, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मैं इसको दूसरे वे में देखता हूँ, क्योंकि जब मैं पहले किसान आंदोलन को कवर करने जाता था, जब शुरुआती दौर था किसान आंदोलन का, तो मुझे लगता था कि किसानों का आंदोलन है, क्योंकि इनके मुद्दे थे भाई एमएसपी को लेकर के। तीनों कानून को जो ये लोग बोल रहे हैं कि ये काला कानून है, उसको लेकर के जो इनका एक अपना मत था वो अलग था, लेकिन अब ये मत अलग हो चुका है। इसलिए हो चुका है कि मैं जहाँ तक देख रहा हूँ कि इस समय एक राजनीतिक आंदोलन हो गया है, एक विपक्ष का आंदोलन हो गया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखिए, जिस दिन हम लोग का ये जो है बजट सत्र जब चालू होता है, तो इसके बाद जब पहला अभिभाषण होता है राष्ट्रपति का, उसमें 22 पॉलिटिकल पार्टियाँ जो खुद को कह देती है कि हम इसमें भाग नहीं लेंगी, वो पार्टियाँ अनौपचारिक रूप से समर्थन दे रही हैं इस किसान आंदोलन का। और आप देखिए, जब मैं ट्विटर खोलता हूँ, फेसबुक खोलता हूँ, या कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट में जब खोलता हूँ, तो उसमें ज़रूर ये पाता हूँ कि एक किसान आंदोलन जो इतने दिनों से चला, उसके बाद ये पॉलिटिकल तौर पे जो मोटिवेटेड हो गया है। और लगातार हम देख रहे हैं कि बड़े बड़े नेता वहाँ पहुँच रहे हैं। मनीष सिसोदिया पहुँचे, जयंत चौधरी पहुँचे, और आज की ताज़ा खबर ये रही कि आज वहाँ पर संजय राउत पहुँचे। तो कहीं ना कहीं पॉलिटिकली मोटिवेटेड हो गया है। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी मांग थी, राकेश टिकैत जो कि बड़े नेता बनकर के उभरे हैं इस आंदोलन से, आखिर आप जब ये फार्म बिल आता है, जब ये एक्ट बन जाता है, इसके बाद आप इसका समर्थन करते हैं। महेंद्र सिंह टिकैत का जो एक पॉलिटिकल एंथुसियाज्म रहा और एक उनका सोच रहा कि भाई क्या होना चाहिए, उनका ये सोच था कि हम किसानों की जो उपज है वो मार्केट में बिके, ये जो मंडियां हैं वो बंद हो। तो तमाम सारी चीज़ें जो ये गवर्नमेंट लेकर के आई अपने फार्म बिल में, वो आपके पिता की एक सोच थी। वो बड़े किसान नेता रहे, उतने बड़े नेता आप न बने हैं, ना बन पाएंगे। दूसरी बात, जब ये 26 जनवरी का प्रकरण हो जाता है, उसके बाद ऐसा लगा कि राकेश टिकैत अपनी गिरफ्तारी दे देंगे, और उस दिन गिरफ्तारी दे भी देते। उस दिन गिरफ्तारी उनका देने का मन था, उसके पहले उन्होंने मीडिया में बोला भी था कि हम गिरफ्तारी देंगे। लेकिन ये जो दिल्ली है, इस दिल्ली को हम इस रूप में भी देखते हैं, एक तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा नेता पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा पत्रकार भी यहीं पे पाए जाते हैं। एक धड़ा वहाँ पर बैठा रहा, देखते रहा, और इस फिराक में था कि अगर पुलिस रिटेलिएट करती है तो हम भी दिखाएंगे अपने माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, अपने पोर्टल के माध्यम से, अपने मैगज़ीन के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, कि किस तरीके से सरकार दमन करना चाहती है, किस तरीके से सरकार इस आंदोलन को ख़त्म करना चाहती है। तो एक धड़ा तो वहाँ पर बैठा रहा, और इसी के चलते जो है रैपिड एक्शन फोर्स, चाहे दिल्ली पुलिस कार्रवाई नहीं करती है किसानों पर, लाठीचार्ज नहीं करती है, लठ नहीं बजाती है। अगर लठ बजाती, लाठीचार्ज करती, तो एक गलत इमेज बनता सरकार का कि देखिए सरकार कितनी दमनकारी है, किस तरीके से दमन कर रही है। और ये पूरा प्लान था इनका, राकेश टिकैत का पूरा प्लान था कि हम इस आंदोलन को ख़त्म कर देंगे, यानी हम चले जाएंगे, गिरफ्तारी दे देंगे, अपने लोगों के साथ गिरफ्तारी दे देंगे, क्योंकि उन पर बहुत सारे धाराओं में केस जो है पहले से ही लग चुका है। लेकिन इसके साथ एक और चीज़ गौर करने वाली है कि जब मीडिया उनके पास पहुंचती है, जब वो मीडिया से मुखातिब होते हैं, और मीडिया से मुखातिब होते समय जैसे उनके आंखों से आंसू आते हैं, उनके उसके साथ सहानुभूति जुट जाता है, उसके साथ उनके कौम का यानी जाटों का सहानुभूति जुट जाता है। उसके बाद हम लोगों ने एक और वीडियो देखा कि उनका जो गाँव है, उनके गाँव से भी एक वीडियो मीडिया में आया, सोशल मीडिया पर हम लोगों ने देखा कि उनके घर पर हज़ारों की संख्या में लोग जुट जाते हैं कि नहीं ये तो गलत बात है, राकेश टिकैत के आंखों में आंसू आ गए, हम चलेंगे इस आंदोलन को देखने। उसके बाद उनके बड़े भाई नरेश टिकैत, जो कि किसानों के बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि इसके लिए महापंचायत होगी। उसके अगले दिन महापंचायत होती है, और जिस दिन रोते हैं उस दिन 12 बजे रात के बाद संख्या धीरे धीरे बढ़ने लगती है। वेस्ट यूपी से, पंजाब से, इवन हरियाणा से बहुत सारे किसान, युवा जो इस प्रोटेस्ट में भाग लेना चाहते हैं, इस प्रोटेस्ट को अपने रूप से समर्थन देना चाहते हैं, वो वहाँ पे पहुँचने लगते हैं। उसके बाद जो है एक बड़ी संख्या हम देखते हैं, और जहाँ तक हमें लगता है कि अब एक किसान आंदोलन की जगह पर जाटों का आंदोलन बन गया, क्योंकि एक सिंपैथी राकेश टिकैत के साथ जुड़ गई है। और इस समय किसानों के सबसे बड़े चेहरे की बात करें इस आंदोलन की, तो राकेश टिकैत ही बन करके उभरे हैं। तो इसलिए समझने वाली बात है कि वो जिस कम्युनिटी से हैं, जाट कम्युनिटी से हैं, और उस कम्युनिटी का ज़्यादा समर्थन राकेश टिकैत को मिल रहा है, क्योंकि ऐसा जाटों को भी लगता है कि उनको एक ऐसा नेता चाहिए जो कि एक बड़ा
फिगर हो और हमारे हर बातों को मनवा सके, क्योंकि ये जाट जो है हमेशा गन्ने के रेट को लेकर के, गन्ने के पेमेंट को लेकर के आंदोलन करते हैं। तो उनको एक ऐसा फिगर चाहिए जो कि एक बड़ा फिगर हो। तो हमें तो ये लगता है कि अब ये जो किसान आंदोलन है, जो हम कहते हैं सो कॉल्ड किसान आंदोलन हो गया है और अब ये जाटों का पूर्ण रूप से आंदोलन दिख रहा है। सरकार को इसमें क्या आगे स्टेप उठाने चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरह से सभी चीज़ों की हानि होती जा रही है, अर्थव्यवस्था पे भी इसका काफ़ी जोर पड़ता है। देखिए हमारे देश में कितने ऐसे लोग हैं जो वहाँ पे धरने पर बैठे हैं, बरगलाए हुए लोग हैं, जो भड़काए हुए लोग हैं, साथ ही में एम्बुलेंस जाती है, यातायात में कितनी मुश्किलें हैं। तो सरकार को उसके लिए क्या ऐसे स्टेप उठाने चाहिए कि आंदोलन समापन पे आए? देखिए सरकार क्या स्टेप उठाए, इस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मोदी जी ऐसे प्रधानमंत्री हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब बेहतरीन तो है ही, यशस्वी तो है ही, एक तरह से कहा जाए कि डिसीजन मेकिंग प्राइम मिनिस्टर हमारे पास है। और हमें ये लगता है कि इस समय ठीक है, ये जो कहते हैं इनकी बातों को भी कंसिडर करें, सरकार की भी बात किसान आंदोलन के लोग माने। एक मंच पर तभी बातें हो पाती हैं जब दोनों पक्ष अपनी बातों को लेकर के थोड़ा पीछे जाए, थोड़ी बातों पर सहमति बने और इस पर कुछ ना कुछ निष्कर्ष सरकार भी तुरंत निकाले और किसान संगठन के लोग जो ये आंदोलन कर रहे हैं ये भी जाकर के सरकार से बात करें, एक निष्कर्ष निकल कर के आए। चूँकि किसान आंदोलन के नाम पर जो देश के सामने एक चेहरा उभर करके आया है, एक फिगर उभर करके आया है कि ये जो है उपद्रवी हैं, ये खालिस्तानी है, आतंकवादी हैं, लेफ्टिस्ट हैं, उसके परे अगर कुछ बढ़िया निष्कर्ष निकल करके आता है तो देश के सामने एक बढ़िया जो है चेहरा बनेगा सरकार का। और हमें लगता है कि ज़रूर मोदी जी भी चाहेंगे कि इसका कुछ बेहतर निष्कर्ष निकल करके आए कि किसानों के जो कुछ मुद्दे हैं उस पर उनको हम सहमत कर लें और ये आंदोलन जल्द से जल्द खत्म हो। एक सवाल और करना चाहूँगी मैं आपसे, जो 26 जनवरी का वाकया हुआ उसमें कहा जा रहा था कि बीजेपी और आरएसएस द्वारा इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। देखिए इस पर मैं यही कहना चाहूँगा, इसलिए कहा जा रहा है कि आपको भी मालूम होगा और जो लोग मीडिया में कह रहे हैं कि जो दिल्ली पुलिस है होम मिनिस्ट्री के अंदर है, सरकार इस समय बीजेपी की है और ये जो किसानों का आंदोलन है वो सरकार के खिलाफ में, क्योंकि सरकार जो है नए फॉर्म बिल को लेकर के आई है, नए कृषि कानून को लेकर के आई है। तो जो एक कोलाबोरेशन होता है, यानी मान लीजिए आप आंदोलन कर रहे हैं तो आपको कोलाबोरेट कौन करेगा? जो वहाँ की प्रशासन होगी, और प्रशासन के हाथ में ही लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है, इस धड़े का कहना है, किसान आंदोलन जो कर रहे इनका कहना है कि ये सरकार को लेकर के सॉफ्ट हो गए। ये जो इनको जिस तरीके से कोलाबोरेट करना चाहिए, कोलाबोरेशन जिस तरीके से इन लोगों का होना चाहिए हमारे साथ, किसान आंदोलन कर रहे किसानों के साथ और इस संगठन के नेताओं के साथ, उस दिन 26 जनवरी के दिन उस तरीके से नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस तरीके का जो चेहरा उभर करके आया। और दीप संधू जो कि एक ऐसे चेहरा जो मीडिया के सामने आते हैं, उनका हम फोटो देखते हैं, वो जिस 26 जनवरी की आप बात करिए, प्रकरण की बात करिए, लाल किले वाली प्रकरण की बात करिए, उसमें एक चेहरा आता है दीप संधू का, जिनका फोटो सनी देओल के साथ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ, इसके बाद अमित शाह के साथ हम देखते हैं। और एक वीडियो में हम ये भी देखते हैं कि सनी देओल कहते हैं कि हमारे भाई की तरह हैं और हमारे हर सुख दुख के साथी हैं। तो कहीं ना कहीं यही कुछ कारण है जो आरोप जो है ये लग रहा है कि 26 जनवरी का जो प्रकरण था वो जो है आरएसएस से प्रभावित था, बीजेपी के से प्रभावित था, बीजेपी के लोग थे। लेकिन सच्चाई ये नहीं है, सच्चाई ये है कि आप बताइए जब वहाँ पर इस तरीके की घटना होती है तो आप जब आंदोलन कर रहे हैं तो आप नेता है ना, आपको भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है कि किस तरीके से हम परेड करेंगे, किस तरीके से हमारे ट्रैक्टर जाएंगे, किस तरीके से हम इसको लीड करेंगे। आपने भी लीड नहीं किया तो गलती आपकी भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि परेड आप कर रहे थे। आपको भी यह तय करना चाहिए था कि आपका जो एक सारे लीडर गायब थे, बिल्कुल गायब थे। तो आप बताइए, आप तो एक तरीके से कह देते हैं कि हम परेड करेंगे और परेड करने के दिन आप जो एकदम बिल्कुल गायब हो जाते हैं। और आपके नाम पर अगर कुछ होता है, किसान आंदोलन करने वाले लोग जब परेड करेंगे और इस तरीके की चीज़ें जब सामने आएंगी, आप किसी देश के बड़े जगह से जहाँ से प्रधानमंत्री जो झंडा फहराते हैं वहाँ पर जाकर कोई धार्मिक झंडा फहरा दे, उपद्रव करे, पुलिस से झड़प करे, पुलिस उसमें इंजर्ड हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तो सवाल निशान होगा ना। सवाल निशान तो आप पर होगा। लेकिन आप जो है दूसरे अपने गलती को मानने की जगह पर आप बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये गलती जो है सरकार ने की, ये गलती ने जो है बीजेपी ने की, ये गलती जो आरएसएस ने किया। कम से कम आपको भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि गलती आपकी भी है। उसी पर राहुल गांधी भी कहते हैं, सीमेंटेड बैरिकेड्स को लेकर राहुल गांधी कहते हैं कि सरकार जो है दीवार नहीं पुल बनवाइए। देखिए सरकार को लेकर के जो राहुल गांधी कहते हैं, आखिर ये तब कहाँ थे जब 26 जनवरी के दिन जब घटना हुई। और देखिए मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज जब वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हुई हैं, वहाँ पर पूरा एक तरह से बंद कर दिया गया है गाजीपुर बॉर्डर, वहाँ पर कंटीले तार लगाए गए हैं और बाकायदा वहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। तो इसके बीच में एक जो गौर करने वाली चीज़ है कि आखिर ये क्यों हुआ, इसके पीछे का कारण, सबसे बड़ा कारण क्या था,
ये तो आप देखिए ना, आप विपक्ष के तौर पर सरकार की लाख बुराइयां करें, लेकिन आपको ये भी जरूर तय करना होगा कि क्या मुद्दे रहे, क्या कारण रहा कि इस तरीके की चीज़ें प्रशासन को करनी पड़ी। 26 जनवरी के दिन जो हमारी प्रशासन है, जो हमारी सरकार ये सोच रही थी कि भाई किसान लोग हैं, बढ़िया तरीके से अपना परेड करेंगे, इनको भी मन है कि 26 जनवरी की परेड करें साइलेंटली आप करते, एक अच्छा एग्जाम्पल सेट करते देश के सामने। आपने तो उस दिन किया नहीं, और अब जब सरकार दबाव बना रही है तो कहीं और ज़्यादा आप उग्रता ना करें। इसको लेकर के प्रशासन भी सख्त है और सरकार भी सख्त है। इसको लेकर के अगर कुछ करती है तो कहीं ना कहीं आप पर भी सवालिया निशान है कि आप दोहरे मापदंड रखे हुए हैं। इसी सब अराजकताओं के बाद भी अब फिर से एक बार किसान कहते हैं, किसान नेता कहते हैं, आने वाली 6 तारीख को हम दिल्ली में चक्का जाम करेंगे। देखिए, जहाँ तक आपने कहा है 6 जनवरी की बात, इसके बाद इन लोगों का भी प्लान है कि पूरे देश 6 फरवरी की बात जो आपने कही है, इसके बाद इन लोगों का एक और प्लान है कि पूरे देश में चक्का जाम करेंगे। दिल्ली की ही बात नहीं है। तो कहने का मतलब आप बस ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे साथ एक संख्या बल है, लेकिन संख्या बल होने के बावजूद आप देश के सामने उस तरीके की चीज़ें प्रस्तुत करेंगे जो देश के लोगों के समझ में नहीं आएगा, समझ से बाहर है कि भाई आप किसान हैं, आप आंदोलन कर रहे हैं, तो आप उसको इस तरीके से लोगों के सामने प्रेजेंट करिए ना कि लगे कि ये आंदोलन है। आप उपद्रव मचाएंगे, दूसरे चीज़ों को, लेफ्टिस्ट की अगर बात करें या जो है खालिस्तानी की बात करें, वह आपके आंदोलन में दिखेंगे और उस तरीके की चीज़ें जो है सामने लेकर के आएंगे जो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आप बताइए, चक्का जाम करके, देश बंद करके भी आप क्या कर लेंगे? कहीं ना कहीं आप तो एक्सपोज हो रहे हैं ना। तो आप अगर एक्सपोज नहीं होना चाहते हैं तो कम से कम सरकार जो आपसे संवाद स्थापित करना चाहती है, मोदी जी ने कहा कि अभी भी वो दरवाजे खुले हुए हैं, तो आप जब दरवाजे खुले हुए हैं तो आप क्यों नहीं बात करते हैं? लेकिन उसी पर मैं आपसे ये भी सवाल करूंगी, जो लोग सरकार के समर्थन में है, जो लोग कृषि बिल के समर्थन में है, उनकी सरकार से भी शिकायत थी कि गाजीपुर पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, क्योंकि उस दौरान जो है उस रात को पूरी तैयारी थी कि जो है आंदोलन का समापन किया जाए। देखिए, उस दिन का पूरा प्रकरण आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, हुआ क्या, उस दिन जब रैपिड एक्शन फोर्स, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस वहाँ पर जाती है, उसके बाद ऐसा लगता है, जब मेन स्ट्रीम मीडिया में हम देखते हैं कि आज जो है आंदोलन का अंतिम रात होगा, लेकिन वो रात अंतिम रात नहीं होता है। उसके कुछ कारण थे। उसके कारण ये थे कि देखिए, वहाँ पर आंदोलन कर रहे किसान जो बैठे हुए थे, उसके बाद अगर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कुछ इस तरीके की चीज़ें आती कि नहीं आज आंदोलन खत्म हो जाएगा, अगर प्रशासन कुछ रिटेलिएट अगर कर देती, तो एक धड़ा ये कहता कि देखिए सरकार जो है आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, और सरकार ये नहीं चाहती है कि जिस तरीके से ये बदनाम है, जिस तरीके से ये एक्सपोज है, उस तरीके से हम एक्सपोज हो। काफ़ी सारे मीडिया कर्मी वहाँ पर थे, और अगर प्रशासन कुछ इस तरीके से कार्रवाई वहाँ पर करती तो एक गलत मैसेज जाता सरकार को लेकर के। तो इसीलिए सरकार ने उस दिन, जहाँ तक मुझे लगता है, कार्रवाई नहीं की।